बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम उसी सीरीज़ को जारी रखेंगे जिसका नाम हमने स्टूडेंट्स प्रॉब्लम रखा था। और स्टूडेंट प्रॉब्लम में हम दो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो है जी प्रोनंसिएशन का और ग्रामर का। हमारे इस सारी क्लास का मतलब ये है कि हम वो सारे प्रॉब्लम जो किसी भी स्टूडेंट को फेस आते हैं इंग्लिश पढ़ते हुए एकेडमिकली सिलेबस के अतबार से जनरली जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो ज़रा हम सामने रख के एक दफ़ा सारे प्रॉब्लम को डिस्कस कर लें और फिर उनके सोल्यूशन की तरफ जाएं। तो आज का हमारा टॉपिक है जी वो है वोकैबुलरी के हवाले से। स्टूडेंट सबसे पहले ज़ाहिर है ओरली हम उसको पढ़ाना शुरू करते हैं। जब छोटे बच्चे को देखें तो हम उसको एक बुक लेके छोटी सी उसको हम रीड आउट करवाते हैं और उससे कहते हैं हमारे पीछे पीछे वो वर्ड्स जो हैं वो भी उसी तरह ही रिपीट करें जिस तरह हम कह रहे होते हैं। तो जहाँ वो प्रोनाउंसिएशन की गलती करता है तो हम कहते हैं कि बेटा से लाइक दिस इज़ नॉट स्काई इज़ स्काई, से नाउ इज़ नॉट नाउ। ओके, तो ये यहाँ हम उनको प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं और हम ओरली ये काम कर रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद जो है वो जब बड़ी क्लास में थोड़ी सी आता है तो साथ ग्रामर भी ऐड हो जाती है। हम उनको बताते हैं कि दिस इज़ द बुक और इसमें दिस जो है इज़ अ डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट इज़ अ डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो फिर हम आगे थोड़े सा एडवांस में जाते हैं तो हम कहते हैं दिस दैट दोज, ये डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। फिर उसको हम ये सिखाते हैं कि जी सब्जेक्ट वर्ब, यानी ग्रामर हमने शुरू करवा दी, यानी इस फील्ड में एंड हो गया। तो आपको पता है कि ये फील्ड बड़ा वास्ट फील्ड है। सिंपल से लेकर और हाई स्कूल लेवल के ग्रामर तक पहुँचते पहुँचते जो है बहुत सारी चीज़ें वो सीख चुका होता है और फिर जब कॉलेज लेवल में आता है तो हम उस पर एडवांस ग्रामर जो है बिल्ड करते हैं उसके लिए। तो ग्रामर एक वास्ट फील्ड है और इसमें कभी भी कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि लो जी अब उसने सारी चीज़ें ग्रिप कर ली हैं, अब कोई चीज़ नहीं बची जिसे वो लर्न कर सके। तो ये फील्ड जो है एवर ओपन है, ये बात हमेशा याद रखें। ख़ास तौर पर मैं पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में बात कर रहा हूँ तो इसमें ज़रूरत हमें हर सूरत रहती है। तीसरी अहम बात, इसमें मज़ीद ये दो जो डिफ़िकल्टी लेवल ही उसके लिए काफ़ी थे, लेकिन एक और तड़का दरमियान में ये लग जाता है कि वकैब जैसे जैसे क्लास हाई होती है उसमें हाई डेफिशिएंसी वर्ड आने शुरू हो जाते हैं और नतीजा उसका ये होता है कि वो पहले ही इन दो चीज़ों की वजह से बहुत परेशान था, लेकिन जैसे वोकैबुलरी नई आए तो सबसे पहला काम जो उसको डिफ़िकल्ट लगता है वो है कि हाउ टू प्रोनाउंस दैम। मिसाल के तौर पर वोकैबुलरी में जो है इंग्लिश जो है वो उसके अपने वर्ड भी मौजूद हैं यानी इंग्लिश के, और बाकी जो अदर लैंग्वेजेस हैं उनसे भी वो बारो करता है। अदर लैंग्वेजेस में भी जाके वो बारो कर रहे होती है ये लैंग्वेज। बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं तो जिसमें हमें वोकैबुलरी के हवाले से प्रोनाउंसिएशन का भी मसला दरपेश है कि वो जिस लैंग्वेज से उठाती है इंग्लिश बारो करती है उस लैंग्वेज में जो उसका प्रोनाउंसिएशन भी वही रखती है, स्पेलिंग भी वही रखती है, लेकिन इंग्लिश का अपना प्रोनाउंस करने का तरीका है। जैसे इंग्लिश कोई बच्चा पढ़ रहा होता है वो तो इसे इंग्लिश वर्ड ही समझ रहा होता है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाता है। मिसाल के तौर पर आम तौर पर ये वर्ड जिस तरह आप कह लें शेफ़ कह लें या कैफ़े कह लें, आमतौर पर अगर ब्रिटिश रूल के मुताबिक इसको पढ़े तो ये कैफ पढ़ा जाना चाहिए, ये चेफ़ या कैफ पढ़ा जाना चाहिए। तो ये शेफ़ है और ये कैफ़े है क्योंकि दोनों ही इंग्लिश वर्ड नहीं है। जिस लैंग्वेज से उठाए गए हैं स्पेलिंग भी वही रखी गई, इसलिए आमतौर पर नस्ले को भी देखें तो यहाँ ऊपर एक हल्की सी ज़बर या देर या इस तरह का साइन जो है वो ज़रूर डाला हुआ होता है, तो वो उस लैंग्वेज से उठाया गया जहाँ ये यूज़ होते हैं, फ्रेंच में। ठीक है, इसी तरीके शेफ़ है ये भी इंग्लिश वर्ड नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उठाई गई हैं जो कि हम उनके लिए प्रॉब्लम पेश कर रही होती हैं। ये तो मैंने छोटी वोकैबुलरी अभी आपको बताई है कि जिनका ऑलरेडी आपको नॉन वोकैबुलरी। तो हाई डेफिशिएंसी वर्ड जब उठाए जाएंगे, मिसाल के तौर पर मैं वर्ड ओल्ड के लिए अगर ये वर्ड यूज़ करूँ अबोरिजिन, ठीक है जी, तो मैं कहूँ जी अबोरिजिन, तो आपके वो बेचारा बिविल्डर्ड हो जाता है कि अभी तो ओल्ड ही को मैं सही तरह टैकल नहीं कर पाया था और आगे आपने हाई डेफिशिएंसी वर्ड जो है यूज़ करना शुरू कर दिए। तो लिहाजा प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम उसके लिए था, ग्रामर उसके लिए भी मसला हल नहीं हुआ था। और आगे मज़ीद हमने ये किया कि जैसे वो क्लास उसकी अप होती जाती है तो हम जनाब उसकी वोकैब भी डिफ़िकल्ट करते जाते हैं, हाई डेफिशिएंसी वर्ड उसके अंदर शामिल होते जाते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है दिन दिन, सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रही। सोल्यूशन की तरफ तो तब जाएंगी उसकी कि ये उसने कर लिया है, ये
मास्टर कर चुका है। अब ये आए तो इंशाल्लाह ताला जो चंद नए वर्ड होंगे ना, तो उन चंद नए वर्ड को जो है वो अच्छे तरीके से रिमेंबर कर लेना और दिमाग में इनकलकेट कर लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो लिहाजा वकैब जो है वो भी उन बिगेस्ट प्रॉब्लम्स में शामिल है आज की दुनिया में, जो कि प्रोनाउंसिएशन के सिलसिले में भी हैं प्रॉब्लम्स, कोई मसला नहीं है, ग्रामर भी मौजूद है, लेकिन वकैब ने भी बहुत बड़ा हिस्सा डाला है, बहुत बड़ा डिफ़िकल्टी लेवल स्टूडेंट के लिए खड़ा कर दिया है। थैंक यू।